19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरस्वार ने शुक्रवार यानी 13 अप्रैल को लांजी किरणापुर क्षेत्र के अनेक गांवों में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ साथ नुक्कड़ सभा का आयोजन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आमजनों के साथ बैठक व जनसंपर्क किया। सम्राट ने मोदी सरकार में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को खत्म करने आम जनमानस से आशीर्वाद मांगा है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इसके साथ ही दर्जन भर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन भी थामा है। सम्राट अशोक सिंह सरस्वार ने कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपाइयों की जनसभा में पूछो उनसे 3100 की धान कहाँ है, 2700 रुपये का गेहूं कहाँ है, 450 रुपये का गैस सिलेंडर कहाँ है और महिलाओं से 3000 रुपये देने का जो वादा किया था वो 3000 रुपये कहाँ हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से कहा है कि अगर यह सवाल उनकी नुक्कड़ सभा में करोगे तो सभा छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र की मतदाताओं से अपील की है, आपको अपनी जागरूकता इनके नुक्कड़ सभा में दिखानी होगी। हर समाज मेरा है, मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं सभी समाज के लोगों की समस्या को दूर करूंगा। सम्राट ने कहा है कि भाजपा राम मंदिर की बात करती है। राम भगवान सिर्फ भाजपा का नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिए मैंने भी 1 लाख रुपये का सहयोग राशि दिया है। आज एहसास हुआ है कि हम 8 विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से जीतेंगे तो लांजी विधानसभा से जीतेंगे। इस तरीके से 6 महीने पहले जो चुनाव हुए विधानसभा के, झूठ और फरेब से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 3100 रुपये की धान, 3000 रुपये हमारी बहनों को जीतने के बाद देने का जो वादा किया था, 450 रुपये सिलेंडर का किया था और ना जाने कितने कितने वादे किए थे, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहनों ने, माताओं ने भाजपा को एक मुंह तोड़ डाल दिया और हमारे ईमानदार और सबसे ज़्यादा काम करने वाले विधायकों को घर बिठा दिया। बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में रहने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकती है, भाई भाई में झगड़ा लगा सकती है और हर वो काम कर सकती है जैसे अभी उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी आए, सिवाय मंदिरों के अलावा कोई बात नहीं की। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है सिर्फ राम भगवान का नाम यूज करते हैं और जैसे है ना मुंह में राम बगल में छुरी, उस पेटेंट में वो चलते हैं। हम लोग राम भगवान को अपनी आत्मा से मानते हैं। हम किसी का कितना सम्मान करते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो अलग ही दिख जाता है। हमारी श्रद्धा और पूजा हम घर में करते हैं, लोगों को बताते हुए नहीं फिरते कि आज मैंने एक अगरबत्ती चढ़ाया भगवान को। आज अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें मैंने भी 1 लाख रुपए का चंदा दिया है। मेरी भी ईंटें वहाँ पे लगी है। हमारे दशहरे जी ने भी 31,000 रुपये दिए हैं। तो ये क्या हम लोग राम भगवान का मंदिर नहीं बनने देना चाहते क्या? तो ये झूठा भ्रमित प्रचार करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। 17 तारीख को रामनवमी है, उस दिन तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। आप लोग सचेत रहिए और अभी से लोगों को बोलना चालू कर दीजिए कि राम भगवान हमारे हैं।
इसके अलावा अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, लामता नहीं कहाँ आए थे, कुकुआ में, कल यहाँ आ रहे। आप उन्हीं से पूछिए 3100 की दान का क्या हुआ। हमको पूछना पड़ेगा। आज यही भारतीय जनता पार्टी होती और हम कुछ बात करके अगर नहीं कर पाते तो ये पूरे रास्ते जाम कर देती। कोई सिलेंडर पे बैठ जाता, कहीं कुछ करता, कोई कुछ करता। हम लोग सभ्य लोग हैं, हम लोग हर किसी को माफ कर देते, लेकिन ये माफ करने का समय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कारण हमारी बहन हीना कांवरे जी आज हारी, सिर्फ उनके झूठ की वजह से हारी है। जब कमलनाथ जी ने 1500 रुपए देने का वादा कर लिया था हमारी बहनों को नारी सम्मान योजना में, उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान ने आनंद फानंद में 1200 रुपये देना चालू कर दिया, क्योंकि समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। और रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक बीजेपी वालों को भी भरोसा नहीं था कि उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन ये छल कपट से इनने सरकार बनाए और हमारे जितने जाबाज और कर्मठ हमारे विधायक थे उनको घर बिठाया। मैं 19 तारीख की वोटिंग है, समय बहुत कम था, मैं आप सभी के गांव में आना चाहता था, लेकिन एक विधानसभा को मेरे को सिर्फ 2 दिन मिले। फिर भी मैं मानता हूं कि लांजी क्षेत्र में मेरी बहन है, जिन्होंने आज इतना शानदार मेरा जनसंपर्क करवाया है। आखिरी में जब समय खत्म हो गया और हम माफी भी मांग रहे कि 2 घंटा हम लेट हो गए, जब आखिरी में जब लगा सबसे मिल नहीं पाएंगे, तो वारी में बाडांचल के सभी लोगों को, सभी प्रमुख लोगों को यहाँ बुला के मुझसे मिलाया। आप लोग यहाँ पे आए, इतनी देर तक बैठे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक वचन देता हूँ, अगर आपकी मेहनत से मैं जुड़ के आता हूँ और सांसद बनता हूँ, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आप जब जहाँ जिधर खड़े होने बोलेंगे मैं वहाँ खड़े हो जाऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस क्षेत्र में कोई ना कोई इंडस्ट्री लाऊं, जिससे हमारे यहाँ के बेरोजगार बच्चों को कुछ काम मिले, और जो पलायन हमारे लांजी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा होता है, उस पलायन को रोक के हमारे मजदूर अपने घर पे रहकर काम करें, उसका प्रयास मेरा प्राथमिकता में रहेगा। जैसे कि अब तक हमारे यहाँ सांसद रहे, हम में से किसी ने नहीं उनको देखा होगा, ना उनके कामों को देखा होगा, सिवाय टैंकर और प्रतीक्षालय को छोड़ के। तो मैं ये भी वादा कर रहा हूँ, आप जितने सरपंच यहाँ बैठे, हमारे जिला पंचायत सदस्य यहाँ बैठे, जनपद सदस्य बैठे, जनपद अध्यक्ष बैठे, मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे जो भी सांसद की निधि मिलेगी, जिस तरीके से मैं अपने जिला पंचायत की निधि को बांटता हूं, उसी तरीके से सांसद की निधि भी सबके सामने खुल के जाएंगी। और हमारी नेता, हमारे क्षेत्र की सबसे पहली नेता, सबसे बड़ी नेता लांजी किरनापुर की हीना कांवरे जी मेरी बहन, उनके माध्यम से आपके क्षेत्र में विकास होगा। और हमारे सांसद का कार्यालय किरनापुर में हीना कांवरे जी का जो ऑफिस है और घर है, वही रहेगा।